हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। आज फिर बाबूजी जैसे ही जूता पहनकर बाहर जाने को हुए, तपाक से बहू सीमा हाफती हुई आई और हाथ में थैला थमाते हुए बोली, आप बाहर जा ही रहे हैं तो लौटते समय हरी सब्जियाँ ले आइएगा। पर बहू, पैसे पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो क्या हुआ, उनके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दी सीमा। ठीक है बहू, आते समय ले आऊँगा। बाबूजी चले गए और उनके जाने के बाद सीमा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा जाती है। बड़बड़ाते हुए रसोई में जाते हुए कहती है, जब देखो तब कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। पेंशन को तो अपनी अंटी में दबाए रखना चाहते हैं। आते हैं ना तब अपना 500 वसूल लूँगी। बूढ़ों के कंजूसी मक्खी चूसी का तोड़ है मेरे पास। बेचारे बाबूजी हाँफते हाँफते थैला भर सब्जी ले आते हैं और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए आवाज़ देकर चाय मांगते हैं। सीमा चाय रख जाती है। चाय देखकर बाबूजी की आंखें नम हो जाती हैं। चाय में दूध का नामो निशान नहीं था, छर पानी दिख रहा था बस। बाबूजी चाय को वहीं वॉश बेसिन में उड़ेल देते हैं। सीमा ऐसे अनेक चालबाजी अपने पिता जैसे ससुर के साथ खेलती रहती थी। उसे यह भान नहीं रहा कि आखिर कब तक किसी की आत्मा को चोट पहुंचाया जा सकता है। बेटे को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके पिता को दुख दे रही है उसी की पत्नी। घर का किराया बाबूजी ही देते थे, बिजली बिल और दूध का भी पैसे भरते थे। जब भी कुछ जरूरी खर्च आन पड़ता तो उसकी भी पूर्ति वही करते थे। इसके बावजूद सीमा को ससुर का खाना पीना खटकता रहता था। बाबूजी साल भर के राशन में चावल, दाल, आटा और तेल भी खरीदते हैं। उनका बेटा विजय जानता है कि उसके पिता के लिए घर में अनाज पानी का भरा होना आवश्यक है। इसलिए बाबूजी भंडार घर के बड़े बड़े कनस्तर में अनाज रखा करते हैं। उनका कहना था कि घर में सदा अनाज भरा पूरा रहना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है और परिवार फलता फूलता है। उनके लिए तो घर गृहस्थी के असल मायने हैं अन्न का भरपूर होना। कहते हैं कि माँ के गर्भ में शिशु का भरण पोषण अन्न से होता है। सुबह नाश्ता करते समय विजय देखता है कि बाबूजी की थाली में छेना नहीं है। सीमा छेना देना भूल गई क्या पिताजी को। सीमा किचन से ही आवाज लगाती है, दूध वाले को इस महीने का पैसा नहीं दिलाया है, इसलिए 1 लीटर दूध ही आ रहा है। इसमें चाय बनाओ कि छेना फाड़ो। विजय को काटो तो खून नहीं। अब किस मुंह से पूछे कि आपने इस महीने का दूध का पैसा क्यों नहीं दिया। जानता था वह कि उसके पिता तामुल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते आ रहे हैं। किसी दिन अगर माँ से खाना देने में कोताही होती तो आसमान सर पर उठा लिया करते थे। आज वही बाप बेबस होकर रोटी चबा रहा है। दूसरे दिन से विजय खुद दूध लेते हुए घर आता और अब बाबूजी के खाने पीने का ध्यान वह खुद रखता था। सीमा यह सब देखकर मन ही मन कुढ़ती रहती। एक दिन वह जली भुनी बोल ही पड़ी कि सारी कमाई बाबूजी पर लुटा दोगे क्या। रोज रोज का यही राग सुनकर विजय बोल पड़ा, बाबूजी के 1 पाव दूध में 1 पाव पानी मिलाकर देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। हद तो तब हो गई जब उनको छेना देने में भी तुम्हें नानी याद आने लगी। तुम्हारे तिरिया चरित्र की उम्र ढल गई है प्रिया। जो तुमने किया है ना उसका हिसाब किताब होगा। बाबूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम उनके साथ अव्यावहारिक और अमर्यादित व्यवहार करती हो। दूध का पैसा बाबूजी देते हैं, बिजली बिल और घर का रेंट भी पेमेंट करते हैं। इस पर भी तुम वृद्ध ससुर से सब्जी लाने को बोलती हो और घर के नौकर को दूसरे कामों में उलझा देती हो। 80 साल के पिता समान ससुर से काम कराते तनिक तो शर्म कर लेती। उन्हें अतिशय दुख देने के चक्कर में भूल गई कि तुम उन्हीं के बेटे की पत्नी हो। अपने पति की बातों को सुन सीमा को अपनी गलती महसूस हुई, जिससे शर्मसार होकर उसने अपने पति और ससुर से माफ़ी मांगी। दोस्तों, मेरा तो यह मानना है कि अगर बेटा ठीक हो तो बहू की हिम्मत नहीं जो उनके माता पिता का आदर न करे। नालायक बहू के कारण नहीं, नालायक बेटों के कारण ही आज बड़े बड़े शहरों में वृद्धाश्रम का चलन बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे गाँव व कस्बों में भी अपने भोजन की व्यवस्था के लिए माँ बाप को अपने बाल बच्चों के ऊपर पंचायत बैठानी पड़ रही। क्या यह आजकल सही हो रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।